हेलो गाइस। वेब कसाटा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग ओवर इफेक्ट्स देखेंगे और उसको हम एक नॉर्मल बटन के ऊपर दिखाएंगे। और एक तरीके से कहिए कि बट अपने वेबसाइट में आप क्या कितने तरीके के बटन के लेआउट्स आप डिज़ाइन दे सकते हैं, वो भी इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही बटन के स्टाइलिंग होते हैं। बटन के स्टाइलिंग के अनलिमिटेड चांसेस हैं, लेकिन कुछ जो मेरे अभी दिमाग में आया वो मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। और कैसे किए हैं वो अब हम फिर से ये सभी को करके दिखाएंगे। इसमें से ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा, सिंपल सिंपल है। कुछ लास्ट में ये जो दो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पर कोडिंग करेंगे। तो एज़ यूजुअल कुछ खास नहीं है, केवल हमने रोबोटो नाम का फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया है, उसको इंटीग्रेट किया है, फ़ॉन्ट साइज दिया है, कलर दिया है, ए को कर्सर पॉइंटर दिए हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन नन किए हैं, और पी को लाइन हाइट दिए हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दिए हैं। वैसे इसमें पी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। इसको बटन सेल्स नाम दे देते हैं। डिव क्लास बटन बॉक्स। ठीक है। और इसके अंदर मेरा डिव क्लास बटन बॉक्स तो हो ही गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको दे देते हैं ए एच रेफ हैश क्लास बटन, जो सब में कॉमन रहेगा, और स्टाइल 1। इसको स्टाइल 1 नाम दे देते हैं और फिलहाल इसको देते हैं रीड मोर। ठीक है। तो ये मेरा एक बटन हो गया। ठीक है। तो जैसे डिज़ाइन में दिखाए थे हम कि हम बहुत सारा सेल ले रहे हैं, तो वैसा लेआउट हो जाए पहले, तो वैसा हम बेसिक लेआउट कर लेते हैं। तो बटन सेल मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू रैप, ताकि जब हमको ब्रेक करना हो तो वो ब्रेक हो जाए। ठीक है। अब आता है बटन बॉक्स। तो बटन बॉक्स को फ्लेक्स बेसिस 20% दे देते हैं और इसको कुछ हाइट दे देते हैं, जैसे 200 पिक्सल। फिर बॉक्स अपने में डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। ठीक है। तो ये रीड मोड बीच में आ गया। ठीक है। तो एक बटन का जनरल CSS लिख देते हैं ताकि ये कॉमन CSS हर बटन में लगते जाए। सबसे पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। जब हमें ओवरराइड करना होगा तो उसको हम लोग CSS प्रायोरिटी से इसको ओवरराइड कर देंगे। ठीक है। बटन का कलर भी डिफ़ॉल्ट हैश FFF दे देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक पहला बटन हो गया है। इसको हम लोग एक आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड हैश CC दे देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से कहिए कि एक हमारा पहला बटन हो गया। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है।
इसको कॉपी करते हैं और इसको स्टाइल 2 कर देते हैं, तो अपने आप आ गया। अब स्टाइल 2 से CSS लिखेंगे। इसको हम लोग केवल बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल देते हैं, तो कुछ ये ऐसा कैप्सूल टाइप का दिखेगा, लेकिन ये और अच्छे से राउंडेड हो तो ये देखिए इस तरीके से स्टाइल 2। एक ये हम लोग का बटन का स्टाइल हो गया। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग स्टाइल 3 करते हैं। ठीक है, 3 में क्या करते हैं कि हम लोग स्टाइल 3 यहाँ बैकग्राउंड कलर कुछ दिए और कलर यहाँ चेंज कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब आपको यहाँ एक CSS बताते हैं। एक हमारे पास CSS होता है करंट कलर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जिस ब्लॉक में हम लोग CSS लिख रहे हैं उस ब्लॉक में जो कलर का वैल्यू होता है वो करंट कलर उसको ले लेता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे करंट कलर कलर ब्लू कर दें तो करंट कलर भी अपने आप ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन हो जहाँ टेक्स्ट का कलर और बॉर्डर का कलर सेम रखना है तो हम लोग बॉर्डर के कलर को करंट कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग स्टाइल 3 का ओवर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें केवल अगर हम लोग कलर ब्लैक कर देंगे तो टेक्स्ट का कलर भी अपने आप ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दें, करंट कलर ओवर पे ब्लू हो जाए तो ये ऑन ओवर, ये देखिए ब्लू हो गया। ठीक है, स्टाइल 4 इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब आपको एक अभी जैसे हम लोगों ने बॉर्डर किया उसी तरह हमारे पास एक CSS है आउटलाइन। ठीक है, अगर जैसे हमने बॉर्डर को किया तो इसी तरह आउटलाइन अगर 2 पिक्सल सॉलिड लिखते हैं और फिलहाल इसका कलर दे देते हैं, नहीं पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब इस पर बॉर्डर कलर देते हैं। ठीक है, और कलर भी यहाँ ठीक है, अभी तो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन आउटलाइन देने का फ़ायदा क्या होता है कि अब हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 2 पिक्सल देते हैं तो ये क्या हुआ कि देखिए 2 पिक्सल में अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको अगर हम 5 पिक्सल देते हैं तो हमारा जो बटन था, बटन से 5 पिक्सल वो बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, अगर इसको -5 पिक्सल कर देंगे तो वो बटन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग पहले की तरह बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा ऑफसेट है
अब उसका कलर हम ब्लैक ही रहने देते हैं और ये 2 पिक्सल, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा लेआउट मिल जाता है, ठीक है। जो हमारा बटन है, बटन से 2 पिक्सल बाहर की तरफ आउटलाइन निकल गया, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बॉर्डर के साथ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हम लोग को अगर ऐसा लेआउट बनाना हो तो इसका यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसका नाम करते हैं होवर मी, मतलब ऑन ओवर हम लोग कुछ एनिमेशन करते हैं। तो क्या करेंगे कि स्टाइल 4 के ओवर पे, मतलब अभी जो हम लोगों ने आउटलाइन ऑफसेट बाहर की तरफ निकाला था उसको -3 पिक्सल कर देंगे, मतलब ऑन ओवर वो अंदर की तरफ आ जाएगा। और जब वो अंदर की तरफ आ जाए तो फिर आउटलाइन का कलर भी वाइट कलर में चेंज हो जाए। और ये प्रोसेस स्मूथली हो, इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन 0.5 सेकंड का लगा देते हैं। 0.5 सेकंड में ये क्या होगा, ऑफसेट 3 पिक्सल से -3 पिक्सल में आएगा। तो ये देखिए ऑन ओवर करेंगे तो ये अंदर की तरफ आया तो ये वाइट कलर का हो गया। इसको थोड़ा सा और ऑफसेट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑन ओवर पे हम लोगों को ये इफेक्ट भी मिल जाता है। तो ये चीज़ हम लोग बॉर्डर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया लेते हैं स्टाइल 5, ठीक है। एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने इफ़ेक्ट देखा, ये हम लोग अगर बॉर्डर रेडियस देते हैं तो ये उस पर भी काम करेगा, ठीक है। तो सॉरी, ये स्टाइल 5 ही रहने देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि स्टाइल 4 का जो स्टाइलिंग है वो स्टाइल 5 में भी हम लोग को सेम चीज़ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइल 4 में कॉमा देके स्टाइल 5 को भी लिख देंगे। ये देखिए दोनों सेम हो गया। लेकिन ओवर के लिए भी हम लोगों को स्टाइल 5 लिखेंगे। केवल हम चेंजेस क्या करेंगे कि स्टाइल 5 जो है उसका बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो सेम इफेक्ट इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, बस इसमें बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का हम लोग दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम लोगों का स्टाइलिंग किसी 2 एलिमेंट पे सेम है तो हम लोग को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कॉमन है वो दोनों को एक जगह लिख के कॉमन लिख देंगे, और जो एक वैल्यू चाहे 2 वैल्यू चेंज करना है उसको जिस क्लास में चेंज करना है उस क्लास के साथ इसके नीचे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये स्टाइल 5 हम इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है, तो भी लगेगा क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी बॉर्डर रेडियस रहता, जैसे मान लेते हैं कि इसमें बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल था, ठीक है। तो अब ये 20 पिक्सल ही लेगा क्योंकि जैसे मैंने CSS प्रायोरिटी वाले अपने वीडियो में बताया था कि कंपाइलर ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आता है, ठीक है। तो जब इसने स्टाइल 5 में बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल रीड किया तो यहाँ के इसके हिसाब से तो 50 पिक्सल देता है, लेकिन जब वो और नीचे आया तो उसको फिर से बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल मिला, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। इसीलिए जब भी हम लोग कुछ ओवरराइड करते हैं तो वो हमेशा जिससे ओवरराइड कर रहे हैं उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
और इसमें से ये बॉर्डर रेडियस निकाल देते हैं। ठीक है, अब कुछ और इफेक्ट देखते हैं हम लोग। स्टाइल 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइल 6 में हम लोग जैसे जो नॉर्मल अपना बटन है वो वैसे ही रहेगा, उसमें एक बॉक्स शैडो ऐड करेंगे। शैडो कैसे वर्क करता है तो वो बताते हैं। हैश यही रहने देते हैं, तो अभी के हिसाब से कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन अगर हम लोग इस वैल्यू को, थर्ड वाले वैल्यू को मान लेते हैं 20 पिक्सल करते हैं, तो ये देखिए वो ब्लर इफेक्ट देता है। ठीक है, अब पहला जो ज़ीरो है ये लेफ़्ट राइट के लिए है, तो मान लेते हैं कि हम लोगों को राइट से 5 पिक्सल शेडो को खिसकाना है, और सेकंड वाला ज़ीरो टॉप और बॉटम से है, तो मतलब टॉप से भी 5 पिक्सल मूव कराना है। तो ये देखिए राइट की तरफ 5 पिक्सल चला गया और बॉटम की तरफ 5 पिक्सल आ गया। और इस ब्लर को अगर हम लोग थोड़ा कम कर दें तब थोड़ा सॉलिड दिख रहा है। अगर हम लोग पूरा ज़ीरो कर दें तो ये पूरा एक सॉलिड हो जाता है। ठीक है, अब सॉलिड अभी तो ऐसे नहीं दिख रहा है, अगर इसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं तो इस तरीके से हम लोग एक ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी इफ़ेक्ट का हम लोग ओवर बनाते हैं, तो उसको एक नया ब्लॉक ही बना देते हैं। इसको दे देते हैं स्टाइल 7। इसमें कुछ ओवर इफेक्ट नहीं है तो इसको रीड मी कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टाइल 6 है सेम टू सेम पूरा का पूरा स्टाइल 7 में लग जाए। ठीक है, लेकिन स्टाइल 7 का जब हम लोग ओवर करेंगे तो क्या करेंगे कि इस बॉक्स शैडो को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब लेफ़्ट राइट से ज़ीरो पे आ जाए, टॉप और बॉटम से ज़ीरो पे आ जाए। ठीक है, तो देखिए ऑन ओवर करेंगे तो ये गायब हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अच्छे से हम लोगों को दिखे इसके लिए इसमें ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज, इससे क्या होगा कि हम लोगों को वो इफ़ेक्ट दिखेगा। ये देखिए ये जाते हुए इफ़ेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो रीड मी है ना, चलिए नया करने से अच्छा है क्या, चलिए एक फिर से नया बनाते हैं। इसमें भी ओवर इफेक्ट है तो इसको स्टाइल 8 दे देते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम चाहिए, लेकिन बस हम लोग चेंज क्या करेंगे कि स्टाइल 8 जब नॉर्मल स्टेट में है तब इसका बॉक्स शैडो 000, लेकिन जब हम लोग स्टाइल 8 का ओवर करेंगे तब हम लोग का ये बॉक्स शैडो नीचे आएगा। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ऑन ओवर पे ये अंदर जा रहा है, इसमें ये ऑन ओवर पे बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब इसी को आप उल्टे डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में निकलने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग शैडो का और थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। स्टाइल 9। ठीक है, स्टाइल 9 के लिए थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। हैश F4
और यहाँ कलर दे देते हैं 2 1 2 1 2 1। ठीक है, अब इस पे हम लोग बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल CCC, ठीक है, इस तरीके से एक ये बॉक्स शैडो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और कुछ ज़्यादा डार्क हो गया। ओवर इफेक्ट ऐसे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको रीड मी कर देते हैं क्योंकि इसके ओवर पे कुछ नहीं हो रहा है। अब इसका ही डुप्लीकेट करते हैं और इसमें एक ओवर इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो पहले तो सेम स्टाइलिंग चाहिए, तो स्टाइल 10 को भी इसी में कॉमा देके हम लोग लिख दिए। ठीक है, लेकिन ऑन ओवर पे हम क्या करना चाहते हैं कि स्टाइल 10 के ओवर पे जो हमारा बॉक्स शैडो है वो शैडो जो है वो नीचे की तरफ आए, केवल नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम का है, तो ये 10 पिक्सल करते हैं और ये हम लोगों को स्मूथली दिखे इसके लिए ट्रांजिशन लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन ओवर करेंगे तो ये देखिए हमारा शैडो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब एक इसका हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टाइल 11। ठीक है, तो स्टाइल 11 में क्या करेंगे कि हमारा पहले तो इसमें भी कलर वगैरह सेम है, तो इसमें स्टाइल 11 इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टाइल 11 में हम लोगों का बॉक्स शैडो जो है वो पहले ही से नीचे है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 6 पिक्सल करते हैं। ठीक है, और इस स्टाइल 11 को पोजीशन रिलेटिव करते हैं और टॉप से -2 पिक्सल करते हैं। लेकिन जब स्टाइल 11 का ओवर करते हैं तो टॉप से 0 हो जाए, यहाँ सेमी कॉलन मिस हो गया, और जो मेरा बॉक्स शैडो है वो भी 6 से 2 पिक्सल हो जाए। ठीक है, इसमें भी इफ़ेक्ट के लिए ट्रांजिशन लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा ये 3D इफ़ेक्ट दिखता है कि ये बटन नीचे की तरफ आ रहा है और ये लगता है कि हम लोगों को यहाँ प्रेस करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि हम लोग अब लास्ट पे आ गए हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ये इफ़ेक्ट देखते हैं एक बार। स्टाइल 12। ठीक है,
स्टाइल 12 को पहले हम लोग पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग स्टाइल 12 का बिफोर लिखने वाले हैं। बिफोर वर्क करे उसके लिए हम लोग कंटेंट लिखेंगे। उसके अंदर जो भी चीज़ आ रहा है वो पोजीशन एब्सोल्यूट, तो टॉप से 0, लेफ्ट से 0 एंड विड्थ 100%, हाइट 100% और बैकग्राउंड ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो मेरा बिफोर है वो बटन के ऊपर आ गया, ठीक है, लेकिन जो इसके कारण क्या हुआ, पीछे का जो मेरा टेक्स्ट है वो अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो दिखे इसके लिए बिफोर को हम लोग स्टैक, मतलब वो हो क्या रहा है कि बटन के ऊपर वो स्टैक हो गया है, तो स्टैक उसको नेगेटिव कर देंगे, z इंडेक्स -1 कर देंगे और पेरेंट को z इंडेक्स 9 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा अब ओवर में दिख रहा है, लेकिन वाइट कलर होने के कारण वो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। तो हम लोग को स्टार्टिंग में जो बिफोर है वो टॉप से 0 नहीं चाहिए, टॉप से 100% चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही टॉप से 100% किए तो ये देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है, ये कलर में नहीं दिख रहा है तो ठीक है, वो नीचे आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जब ऑन ओवर करेंगे तब ये उठ के ऊपर आएगा, ठीक है। तो स्टाइल 12 के ओवर पे बिफोर इसको क्या करेंगे हम, टॉप से 0, ये देखिए जैसे ही ओवर करेंगे ये टॉप से 0 हो रहा है। उसी तरह ये इफ़ेक्ट हम लोग को अच्छे से दिखे उसके लिए ट्रांजिशन लगाते हैं। अच्छा ये यहाँ आएगा, ठीक है। और क्या करना है, ऑन ओवर पे हम लोगों को कलर भी चेंज कर देंगे ताकि जब ये इसके ऊपर आए तो ये ब्लैक कलर का हो गया तो ये नज़र भी आ रहा है। अब ये जो ब्लू कलर है ये स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं दिखना चाहिए, तो पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तो वो स्टार्टिंग में अब नहीं दिख रहा है, जब ऑन ओवर करेंगे तो ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और स्टाइल करते हैं, ठीक है। मिलता जुलता है मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टाइल सेम हैं, तो सारे स्टाइल सेम हैं तो हम लोग इसी में स्टाइल 13 लिख देते हैं। उसी तरह स्टाइल 13 का बिफोर, स्टाइल 13 का ओवर और स्टाइल 13 के ओवर का बिफोर। केवल चेंज हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टाइल 13 का जो बिफोर है तो जो चेंज कर रहे हैं वो नीचे आएगा, वो जो अभी टॉप से 100% था ये टॉप से हम लोग 90% कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें ओवर में क्या है, ओवर के बाद ही दिखता है, इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये स्टाइल भी हो गया। और ऑन ओवर करने पे ये जैसे ये काम कर रहा था वैसे ही ये भी काम करेगा, ठीक है। अब दो स्टाइलिंग है तो अब उसको जल्दी से करते हैं, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। अब इस स्टाइल को करने के लिए हम लोगों को एक के अंदर स्पैन भी लेना है,
ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। स्टाइल 14, ओके ठीक है। तो स्टाइल 14 को जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, पहले तो उसको नन कर देते हैं और कलर ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब स्टाइल 14 का बिफोर, ठीक है। अब हम यहाँ दे रहे हैं इसको विड्थ 20 पिक्सल और हाइट 20 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट से 0, टॉप से 0 और बैकग्राउंड, ठीक है, हाइट 2 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमारा एक लाइन आ गया, ठीक है। इसको ये थोड़ा और अच्छा दिखे उसके लिए हम लोग इस बटन का स्पेशली पैडिंग थोड़ा इंक्रीज करते हैं। पैडिंग 20 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। तो स्टाइल 14 के बिफोर पे हम लोगों ने ये लाइन लाया। अब स्टाइल 14 के आफ्टर पे सब चीज़ सेम रहेगा, केवल इसमें विड्थ 2 पिक्सल हो जाएगा और हाइट 20 पिक्सल हो जाएगा। सॉरी, इसको आफ्टर, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये एक शेप बन गया, ठीक है। अब उसी तरह हम लोगों ने एक स्पैन, ब्लैंक स्पैन लिया है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे स्टाइल 14 का स्पैन का, पहले तो स्पैन को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, विड्थ 100%, हाइट 100%। तब क्या होगा कि स्पैन पूरा अपने पेरेंट का जितना जगह है उतना तो पहले जगह लेगा, ठीक है। ठीक है, ये है मेरा स्पैन, ओके। इसमें हमारा लेफ़्ट से 0 और टॉप से 0 ये छूटा है, ठीक है। तो जितना बटन का साइज़ है उतना ही अब स्पैन का भी साइज़ हो गया। देखिए स्पैन पे माउस रख रहे हैं तो वो ब्लू कलर का हो रहा है, ठीक है। अब सब चीज़ ये सेम रहेगा, बस स्टाइल 14 के स्पैन का बिफोर, उसी तरह स्टाइल 14 के स्पैन का आफ्टर। और ये टॉप से 0 था तो ये अब बॉटम से 0 हो जाएगा, और लेफ़्ट से 0 था ये राइट से 0 हो जाएगा। उसी तरह आफ्टर भी बॉटम राइट, ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, बॉटम राइट, स्पैन का बिफोर स्पैन का आफ्टर, ओके ये गड़बड़ है, ठीक है। तो जो हम लोगों को मतलब डिफ़ॉल्ट जब ओवर नहीं कर रहे हैं तब ये ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हम लोग स्टाइल 14 का ओवर करते हैं तो
स्टाइल 14 के ओवर पे सबसे पहले बिफोर, ओवर पे बिफोर को हम लोग क्या करेंगे, जो विड्थ 20 पिक्सल था वो विड्थ अब 100% हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब हम लोग इस पे माउस का ओवर करेंगे तो ये देखिए ऑन ओवर पे ये 100% हो रहा है। लेकिन उसी तरह हम लोग ठीक है, इसको थोड़ी देर में इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट करेंगे। स्टाइल 14 के ओवर पे आफ्टर में हमारा पिक्सल में क्या सा वैल्यू था, ये हाइट 20 पिक्सल, तो अब ये हाइट जो है वो 100% हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑन ओवर पे विड्थ 100% और हाइट 100% हो रहा है। उसी तरह हम लोगों को स्पैन का बिफोर जो है उसका विड्थ 100% करना है। तो ये जो सेक्शन है ये विड्थ 100% का है, तो इसी में हम लोग लिख देंगे स्टाइल 14 का के ओवर पे, मतलब स्टाइल 14 का जब ओवर करेंगे तो उसके स्पैन का बिफोर। ठीक है, उसी तरह उसके स्पैन का आफ्टर। ठीक है, ये दोनों जैसा हम लोग को चाहिए था ऑन ओवर वैसा होने लगा। अब क्या हो रहा है ना कि ये स्पैन 14 का आफ्टर और स्पैन 14 का बिफोर, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ कॉमन है। तो अगर जब हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है तो उसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो जैसे कि अभी आप देखिएगा कि अभी हम लोगों का CSS 218 लाइन का है, लेकिन इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, स्पैन 14 का आफ्टर। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, जैसे दोनों में हम लोगों ने ये कंटेंट 0, टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। फिर पोजीशन एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड कलर दोनों में कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है वो अब हम लोग यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, केवल विड्थ हाइट चेंज हो रहा है तो विड्थ हाइट को अलग अलग लिख देंगे। तो सेम उसी तरह इस स्पैन का बिफोर और स्पैन का आफ्टर, इसमें क्या क्या कॉमन है हमारे पास, तो कंटेंट कॉमन है, बॉटम कॉमन है, राइट कॉमन है, फिर पोजीशन एंड बैकग्राउंड कॉमन है। तो यहाँ से भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि अब हम लोगों को ट्रांजिशन जो है वो एक जगह लिखेंगे तो आफ्टर बिफोर दोनों को लगेगा। 0.5 सेकेंड इज कॉपी पेस्ट स्पैन 14 का बिफोर आफ्टर। ठीक है, तब ये देखिए ओवर हो रहा है। ठीक है, अब जल्दी से एक लास्ट हम लोग देखते हैं, ग्रेडियंट कलर। ठीक है, ग्रेडियंट भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिंगल वीडियो बनेगा उस पर, क्योंकि वो भी कम से कम आधे घंटे का उस पर वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो
इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ के लिए एक ग्रेडियंट लेंगे। ग्रेडियंट के लिए आप कोई भी ऑनलाइन ग्रेडियंट जनरेटर से एक कोई ग्रेडियंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसका ग्रेडियंट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए और ये है स्टाइल 15। ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया। अब ये ग्रेडियंट कलर अभी जो है ये टू राइट मतलब लेफ़्ट से ये राइट जा रहा है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको 45 डिग्री पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका एंगल चेंज हो गया। ठीक है, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। इसको बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर ग्रेडियंट हम लोग दे सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक एनिमेशन डालते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए हम लोगों के पास एक नया CSS है जो है एनिमेशन। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ होता है, एक एनिमेशन का हम लोगों को नाम देना होता है। तो अभी यहाँ कोई भी ये नाम हो सकता है, XYZ आपका नाम कुछ भी, या फिर आप जो एनिमेशन करना चाहते हैं उससे मिलता जुलता वर्ड रखिए। जैसे भी हम इसको कुछ मूव कराना चाहते हैं तो मूव नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने सेकंड में ये एनिमेशन चलेगा, तो हम फ़िलहाल 1 सेकंड का एनिमेशन कर देते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन है इनफाइनाइट, मतलब ये एनिमेशन रुकेगा नहीं, हमेशा चलते रहेगा। फिर इसका अपोजिट है फॉरवर्ड्स। इसमें क्या होता है कि आपका एनिमेशन 1 सेकंड में कंप्लीट होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये इनफाइनाइट के लिए चलाएंगे। ठीक है, तो केवल एनिमेशन लिखने से ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए एनिमेशन वर्क करे उसके लिए हम लोग की फ्रेम्स लिखते हैं। ठीक है, ये जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसके लिए सेपरेट वीडियो ही बनेगा। लेकिन फ़िलहाल एक डेमो देख लीजिए कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने एनिमेशन का नेम दिया है वो चीज़ आइडेंटिफायर के जगह पे आएगा। ठीक है, तो 0% पे मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या करना है, तो जो हमारा बैकग्राउंड साइज़ है वो 0% और 100% हो जाए। ये बैकग्राउंड साइज़ यहाँ नहीं होगा। बैकग्राउंड साइज़ के बारे में बताते हैं। पहले इसको बैकग्राउंड पोजीशन 0% एक्स एक्सिस में और ये 50% और यही चीज़ 100% पे फिर से 100 और 50। ये वैल्यू थोड़ा देखना पड़ेगा। 050 150 और बैकग्राउंड का साइज़ 200%। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि ये जो मेरा एनिमेशन है, ये देखिए ये यहाँ पे एनिमेशन होने लगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखे उसके लिए ऑल्टरनेट लगाते हैं। ये देखिए स्मूथ होने लगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट करने से क्या हुआ कि 0 to मतलब लेफ़्ट से राइट जा रहा है, फिर राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऐसे हो रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था, लेफ़्ट से राइट जा रहा था, फिर वहीं से फिर तुरंत लेफ़्ट आ जा रहा था, फिर लेफ़्ट से राइट, मतलब इनिशियल पोजीशन पे आ रहा था। लेकिन ऑल्टरनेट करने से क्या हुआ कि पहले लेफ़्ट से राइट मूव किया,
फिर राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये और अच्छे से दिखे उसके लिए हम क्या करते हैं कि कलर को थोड़ा डार्क करते हैं। ठीक है, और यही वैल्यू हम लोग पेस्ट, ए छूट गया है, सेव करते हैं। तो ये देखिए जब डार्क हो गया तब आपको ये इफेक्ट अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब सपोज़ कि ये इफ़ेक्ट हम लोगों को स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मली नहीं चाहिए, ऑन ओवर पे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो एनिमेशन नॉर्मल पे लिखे हैं ये हम लोग लिखेंगे स्टाइल 15 के होवर पे ये एनिमेशन लगाएंगे। तो देखिए नॉर्मली वो स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही माउस को ओवर करेंगे ये देखिए ये इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग की फ्रेम्स को भी समझेंगे, लीनियर ग्रेडियंट को भी समझेंगे। मतलब दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। लीनियर ग्रेडियंट खुद में कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है समझाने में। फिर की फ्रेम्स भी समझाएंगे। की फ्रेम्स में तो अनलिमिटेड ऑप्शंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं एनिमेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड जो HTML CSS सीखना चाहते हैं, मतलब जिनको बेसिक आता है, उनसे ये वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।